मित्रों, कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी वैशाली का क्या हुआ? महाभारत में कर्ण ही एक ऐसे बदनसीब योद्धा थे जिनको हर समय अपमान सहना पड़ा था। बल्कि उनके अपने भाइयों ने भी कर्ण को अपमानित किया, लेकिन कर्ण को सम्मान की दृष्टि से सिर्फ उसके परम मित्र दुर्योधन ने उसको अपना मित्र बनाकर उसका सम्मान किया था। तभी से कर्ण और दुर्योधन में गहरी दोस्ती हो गई थी। मित्रों, पांडव नहीं जानते थे कि कर्ण उनके बड़े भाई थे। महाभारत युद्ध से पहले कर्ण को पता चल गया था कि कर्ण पांडवों के बड़े भाई हैं। फिर भी कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। आखिर युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के हाथों कर्ण को वीरगति प्राप्त हो गई। कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और उसके पुत्रों का क्या हुआ? मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। मित्रों, महाभारत में महारथी कर्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन कर्ण की पत्नियों के बारे में ज्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता। महाभारत के उद्योग पर्व के अनुसार कर्ण का विवाह वैशाली नाम की सूत कन्या से हुआ था। कर्ण की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम वैशाली तथा दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। कर्ण की पहली पत्नी वैशाली और कर्ण बचपन से ही मित्र थे और कर्ण का विवाह उनके पिता ने दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बहन वैशाली से करवा दिया था। वैशाली बहुत ही चतुर, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। वह हमेशा कर्ण को धर्म के मार्ग पर चलने का उत्साह देती थी। और कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया, जो दुर्योधन की पत्नी भानुमति की सहेली थी। सुप्रिया भानुमति की दासी थी, जिसके बाद सुप्रिया और भानुमति में गहरी मित्रता थी। भानुमति के स्वयंवर में कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने भानुमति से बलपूर्वक विवाह कर लिया था और तभी भानुमति की सखी सुप्रिया ने कर्ण से विवाह किया था, क्योंकि सुप्रिया कर्ण को काफी पसंद करती थी। वैशाली के कुल 8 पुत्र थे और वहीं सुप्रिया का वृषकेतु नाम का एक पुत्र था। दोनों पतियों से प्राप्त कर्ण के 9 पुत्र थे। कर्ण ने अपने सभी पुत्रों को शस्त्रों का ज्ञान दिया था, इसलिए कर्ण के बेटे भी कर्ण की तरह पराक्रमी और महान थे। मित्रों, कर्ण अपनी पत्नियों से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। ये बात महाभारत युद्ध से पहले की है, जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण से मिलने गए थे। उन्होंने कर्ण का सच बताते हुए कहा कि हे राधे, तुम सूत अधिरथ के पुत्र के नाम से जाने जाते हो, लेकिन वास्तव में तुम सूत पुत्र नहीं हो। तुम्हारा जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ है। कुंती के विवाह से पहले कुंती के गर्भ में तुम्हारा जन्म हुआ था। वास्तव में तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम जन्म से ही क्षत्रिय हो। कुंती के विवाह से पहले कुंती के गर्भ में तुम्हारा जन्म हुआ था। इसके बाद लोक लाज के डर से कुंती ने तुम्हें नदी में बहा दिया। तभी सूत अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने तुम्हें पुत्र के रूप में पाल पोस कर बड़ा किया। कर्ण, तुम पांडवों के बड़े भाई हो और तुम अपने भाइयों के साथ आ जाओ और ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण तुमको ही हस्तिनापुर का सम्राट बना दिया जाएगा। तब द्रौपदी भी तुमसे विवाह करेगी। लेकिन कर्ण ने भगवान के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। कर्ण अपनी पत्नियों से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए द्रौपदी तक को ठुकरा दिया। महाभारत युद्ध में कर्ण के 8 पुत्रों की मृत्यु पांडव द्वारा की गई। महाभारत युद्ध के बाद कर्ण का एकमात्र पुत्र वृषसेन ही जीवित बचा हुआ था। कर्ण और उनके पुत्रों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी वैशाली का क्या हुआ? मित्रों, कहा जाता है कि वैशाली कर्ण से इतना प्रेम करती थी कि वो कर्ण की मृत्यु का दुख सह नहीं पाई। इसलिए कर्ण की मृत्यु के बाद वैशाली कर्ण की चिता पर ही सती हो गई। महाभारत युद्ध के बाद वृषकेतु ही अकेले ऐसे योद्धा बचे थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र का ज्ञान था। वृषकेतु के परिवार से सभी लोग इस युद्ध में मारे गए थे, लेकिन फिर भी वृषकेतु ने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं पाली। उन्होंने कभी पांडवों के बारे में बुरा नहीं सोचा। वृषकेतु को धर्म और अधर्म का ज्ञान था। वो जानते थे कि किस स्थिति में उनके पिता ने कौरवों का साथ दिया था। पांडवों को जब पता चला कि उनके बड़े भाई कर्ण के पुत्र वृषकेतु अभी भी जीवित हैं, तभी पांडवों ने उनको अपने महल में बुलाया और सभी ने वृषकेतु को ढेर सारा प्यार करते हुए वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया।
तो मित्रों, आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब दीजिएगा हमें इजाजत, मिलते हैं एक और ही ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।